एपिसोड स्टार्ट होता है तो इन लोगों को बचाने के लिए मूहान आ जाती है और अपनी एक ही पावर मारती है जिससे सारे ज़ख्मी हो जाते हैं और इन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। यहाँ तक कि अपनी पावर के ज़रिए लिन की बॉडी का जहर भी ठीक कर देती है। फिर क्या होता है कि रोंगहुआ और लिन फटाफट शादी करने लगते हैं, इससे पहले कि रोंगहुआ का फादर रंग में भंग डाले। रोंगहुआ को शादी के ड्रेस में देखने के लिए लिन तड़प रहा होता है कि उसके कमरे में घुस जाता है, उसको अपने हाथों से थोड़ा तैयार करता है। उसके बाद इनकी शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और इनकी शादी हो जाती है। मगर जैसे ही वो उसका घूंघट उठाने लगता है तो बाहर से बम धमाके की आवाज़ आने लगती है। लिन कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर हुआ क्या है, मगर जाने से पहले वो रोंगहुआ का घूंघट उठा लेता है और उसे अपना इंतज़ार करने को कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसे ऐसे जाता हुआ देखकर वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है और इससे कहती है कि जल्दी वापस आ जाना और अपना ख्याल रखना। लिन जब बाहर आकर देखता है तो माए को कोई मार रहा होता है। माए इसे बताता है कि मेरी जान के पीछे रोंगहुआ का फादर पड़ा है। तो लिन इसे बचाकर लियांगजू पवेलियन ले आता है और यहीं से ये लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि माए रोंगहुआ के फादर के साथ ही मिला हुआ होता है और ये इनका प्लान होता है माए के ज़रिए लियांगजू पवेलियन में घुसने का। माए जैसे ही लियांगजू पवेलियन में आता है तो पीछे से रोंगहुआ के फादर को भी अंदर बुला लेता है। वो अपनी पूरी फौज के साथ लियांगजू पवेलियन पर अटैक कर देता है और माए की हकीकत भी सबके सामने खुल जाती है कि वो रोंगहुआ के फादर के साथ मिला हुआ है। अब लिन जो है रोंगहुआ के फादर से मिलने के लिए आता है तो रोंगहुआ का फादर उसे ज़ख्मी कर देता है क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स उसके लेवल की नहीं होती। लिन को उसके साथ ही बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो बचकर उस गुफा में आ जाते हैं और वहाँ आके उन्हें याद आता है कि रोंगहुआ तो हमारे साथ है ही नहीं, वो कहाँ है। क्योंकि रोंगहुआ का फादर उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ बांध देता है, पूरे लियांगजू पवेलियन पर अपना कब्जा कर लेता है और सबको ख़त्म कर देता है। वो रोंगहुआ से साथ चलने को कहता है तो वो मानती नहीं है, तो उसे लिन के खिलाफ भड़काने लगता है कि देखो वो तो अपनी जान बचाकर भाग गए, तुम्हें पूछा तक नहीं, वो तुम्हें बचाने के लिए दोबारा नहीं आएंगे। वो ये बात बोलता ही है कि पीछे से लिन आ जाता है और उसके सामने से रोंगहुआ को बचाकर ले जाता है। तो रोंगहुआ का फादर इन्हें रोकने के लिए तीर की बरसात करने लगता है, जो कि लिन को लग जाते हैं और बीच रास्ते में ही वो घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। तीर इतने ज़्यादा लगे होते हैं कि उसकी हालत ठीक नहीं होती। रोंगहुआ इसे देखकर तड़पने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। इसके फादर के लोग इसे फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं तो रोंगहुआ कहती है कि तुम लोग लिन को यहाँ से ले जाओ, और उन लोगों को रोकने के लिए वो समंदर के पास जाकर खड़ी हो जाती है और लिन को बचाने के लिए इस हद तक चली जाती है कि अपने आप को वो पिन मार लेती है ताकि इन लोगों का ध्यान इस पर आ जाए और वो लिन के पीछे ना जाएं। फिर ये समंदर में गिर जाती है और ये लोग इसे ढूंढते रह जाते हैं, मगर ये इन्हें कहीं नहीं मिलती। वहाँ जहरीले तीर लगने की वजह से लिन भी नहीं बच पाता और उसकी भी डेथ हो जाती है। तब मूहान जानबूझकर लिन की मदर को ये आइडिया देती है कि अगर तुम अपनी शरीर का चीहुआ पिल अपने बेटे को दे दो तो उसकी जान बच जाएगी, मगर तुम्हारी डेथ हो जाएगी। अब वो तो माँ होती है और अपने बेटे को बचाने के लिए ये भी कर गुजरती है और अपना चीहुआ पिल निकाल कर अपने बेटे को दे देती है, जिससे वो ज़िंदा हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। लिन को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो बहुत रोता है। बदले की आंख में झलक रहा होता है कि मैं रोंगहुआ के फादर को नहीं छोड़ूंगा। उधर रोंगहुआ भी जिंदा होती है। इसकी जान लिन के फादर के उसी खानदान वाले ने बचाई होती है जो इससे नफरत करता था। जब ये इसकी एफर्ट्स को देखता है लिन फैमिली को बचाने की, तो ये खुद ही ठीक हो जाता है इससे। अब रोंगहुआ लिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है कि आखिर वो किधर है। वहाँ मूहान लिन को अपने साथ चलने को कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारे शरीर में जो चीहुआ पिल है वो आम चीहुआ पिल नहीं है, वो 3 लोगों के शरीर से निकल कर आई है। अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक डेमन पावर है, मगर तुम्हारा शरीर उसकी पावर्स को संभाल नहीं सकता जब तक तुम उस पावर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस नहीं कर लेते। लिन के पास कोई चारा नहीं होता, इसे इसकी हेल्प लेनी पड़ रही होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस कैसे की जाती है वो इसे ही पता है। लेकिन ये मूहान से बहुत नफरत करता है क्योंकि रोंगहुआ के फादर ने जो लिन के फादर को मारा था वो इस मूहान के कहने पर ही मारा था, क्योंकि ये मूहान वो चीहुआ पिल हासिल करना चाहती थी। मगर एंड टाइम पर रोंगहुआ के फादर ने मूहान को धोखा दे दिया और सारी चीहुआ पिल खुद हथिया ली। लिन को पता चल जाता है कि मूहान ने ही मेरी मदर को आइडिया दिया कि वो अपना चीहुआ पिल निकाल कर मुझे दे दे, इसीलिए इसको मूहान से और नफरत हो रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा इससे।
तो मोहन इसे बता देती है कि अगर चिहुआ पिल किसी 3 लोगों के शरीर से गुजर कर जाए तो फिर उसकी रियल डेमन पावर्स खुल जाती हैं, यानी कि सारे चिहुआ पिल का बादशाह बन जाता है वो चिहुआ पिल, सबसे ज़्यादा पावरफुल। और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए ही ये जानबूझकर लिन की मदर के अंदर से वो चिहुआ पिल निकाल कर लिन को दिलवाती है ताकि ये बन जाए चिहुआ पिल का किंग, डेमन किंग। वो कहती है कि ये प्रोसेस मैंने खुद ने भी करा था मगर मैं नाकाम हो गई, क्योंकि चिहुआ पिल को हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि असल गेम तो वो प्रैक्टिस होती है, और वो बहुत ख़तरनाक प्रैक्टिस होती है। हर कोई उस प्रैक्टिस को मुकम्मल नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाई थी। इसीलिए किसी ऐसे को ढूंढ रही होती है जो ये प्रैक्टिस पूरी करे, और इसे ये बंदा वो लिन लग रहा होता है। ये सुनकर लिन का और खून खौल जाता है कि तुमने अपने मकसद के लिए मेरी माँ को ख़त्म करवा दिया। तो इस पर अटैक करने लगता है, मगर इसके अंदर की जो पावर्स होती हैं वो इस पर हावी होने लगती हैं। तो मोहन कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द प्रैक्टिस करनी होगी, अगर तुमने ना करी तो तुम्हारे अंदर की डेमन पावर्स तुम पे पूरे तरीके से हावी हो जाएंगी, तुम ईविल बन जाओगे, अपना होश खो बैठोगे और लोगों पर अटैक करने लगोगे, उन्हें ख़त्म करने लगोगे, और आखिर में ये पावर्स तुम्हें ही ख़त्म कर देगी। अब रोंग हुआ भी स्नो यूनियन आ जाती है लिन को ढूंढने के लिए। जैसे ही ये खबर लिन को मिलती है तो वो वहीं छुप जाता है, उससे मिलने नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसकी ये हालत देखे। वो सोचता है कि मैं उसे क्या बताऊंगा कि मैं डेमन बन गया हूँ, और कहीं मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। ये सब सोचकर वो उससे नहीं मिलता, मगर उससे मिलने के लिए तड़प रहा होता है। रोंग हुआ जब वहाँ आकर लिन के बारे में इनसे पूछती है तो ये लोग उसे कुछ नहीं बताते, मगर रोंग हुआ को लिन के इसी कमरे में होने का एहसास होने लगता है। वो शीशे के पीछे छुप कर खड़ा होता है, तो वो उसी शीशे के पास आकर खड़ी हो जाती है, मगर रोंग हुआ को कुछ पता नहीं चलता और वो वहाँ से चली जाती है। लिन के सर पर बदले का खून सवार हो जाता है। उसके लिए पहली चीज़ यही होती है कि उसे रिवेंज लेना है, और इसके लिए इसे वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि इसकी पावर्स कंट्रोल में आ सकें। तो ये मोहन के साथ चल पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए और उसके एरिया में आ जाता है। वहाँ इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, जो कि काफ़ी तकलीफ़देह होती है, और इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के लिए ये रोंगहुआ को ही याद कर रहा होता है। उसी का हेयर पिन लेकर बैठा होता है। अपनी प्रैक्टिस के बीच में से निकलकर रोंगहुआ को देखने जाता रहता है छुप छुप कर। वो उसे हर जगह तलाशी करे जा रही होती है और ये इसके पीछे पीछे ही घूम रहा होता है। यहाँ तक कि जिस होटल में वो रुकी होती है वहाँ पर भी आ जाता है, मगर तब वो सो रही होती है। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कोई तो है, तो वो उठ जाती है, मगर तब तक वो चला जाता है। अब ये फिर से प्रैक्टिस करने के लिए वापस जाने लगता है, मगर उससे पहले उस गुफा में आ जाता है जहाँ पर इसकी माँ की कब्र है। तब रोंगहुआ को भी अचानक ख्याल आता है कि मैं उस गुफा में जाती हूँ, क्योंकि इसको लिन की मदर की डेथ के बारे में पता चल जाता है। इन्फॉर्मेशन ये हासिल कर लेती है, तो ये खुद भी उस गुफा में आ जाती है, मगर इसके आने का एहसास लिन को पहले ही हो जाता है, तो वो छुप जाता है। जैसे ही रोंगहुआ अंदर आती है तो वहाँ अगरबत्तियाँ जल रही होती हैं। ये देखकर वो अंदाज़ा लगा लेती है कि अभी यहाँ कोई मौजूद था। इसे लगता है कि लिन ही होगा, तो वो उसे आवाज़ें देकर बाहर बुलाने लगती है कि बाहर आओ, तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रहे हो। इतनी आवाज़ें देती है, इतना बुलाती है, मगर वो बाहर नहीं आता। तो उसे बाहर बुलाने के लिए वो चाकू निकाल लेती है कि अगर तुम नहीं आए ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो नहीं आता तो अपने आप को ख़त्म करने भी लगती है, मगर वो उसे ऐसा कैसे करने दे सकता है। वो आकर उसका चाकू पकड़ लेता है। उसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और उसे गले लगा लेती है कि शुक्र है कि तुम ठीक हो, मैं बहुत डर गई थी। और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।